जी, ये जो क्वेश्चन आपने भेजा है, ये मैं अगर पहली लाइन पढूँ इसकी, तो ये द डायग्राम शोज़ द इम्पोजिशन ऑफ अ सब्सिडी ऑन अ प्रोडक्ट सप्लाइड बाय अ फर्म। अच्छा, ये ना ये क्वेश्चन जो है ना, ये ए लेवल में डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन मैं ओ लेवल में कोशिश करूँगा कि इसको कम से कम आपको एक्सप्लेन करूँ, जितना कि सिर्फ रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन अब एमसीक्यूज़ में उन्होंने दिया हुआ है, तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। गालिबन नोट्स में ही मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ए लेवल में आप डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी सिर्फ सवाल की हद तक हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वो पूछ भी नहीं सकते। तो अब ये सब्सिडी दिखाई है, हमें समझ आती है कि आपका पहले जो इक्विलिब्रियम था वो यहाँ था। आप का ये सप्लाई कब था और ये डिमांड कब था, ये तो हमें समझ आ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, सब्सिडी लग गई, ऑफ कोर्स आपको बताया कि उससे सप्लाई राइट पे चली जाती है, वो चली गई। नया इक्विलिब्रियम आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी, ये न्यू इक्विलिब्रियम है। और अब हमारे पास नया सप्लाई कब यहाँ आ गया। अच्छा, अब सवाल क्या है, मैं पढ़ता हूँ। वो है विच एरिया रिप्रेजेंट्स द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द सब्सिडी। वो पूछ रहा है कि वो एरिया बताएं जो कि टोटल रेवेन्यू को भी शो कर रहा हो और सब्सिडी को भी शो कर रहा हो। तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि टोटल रेवेन्यू जो है ना जनाब, वो क्या होता है। वो आपको अच्छे से पता है, वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट। अच्छा, अब पहले हम टोटल रेवेन्यू को जो देखना है, तो ऑफ कोर्स वो, अब अगर हम प्राइस यहाँ देखें, तो अब चूंकि हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पहुंच चुका है सब्सिडी के बाद, ठीक है, तो हमारी जो प्राइस है वो ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्राइस की जगह ओ ई, राइट, और इनटू करके आगे क्यों अगर देखें तो इसी इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि अब हमारे पास ये अगर हम इक्विलिब्रियम देखें तो प्राइस कितनी बनती है, ये ओ एम, राइट, यही बन रही है ना, सॉरी प्राइस कह रहा हूँ, क्वांटिटी ओ एम बनती है। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी की जगह पर ओ एम लिख देता हूँ। तो इसका मतलब टोटल रेवेन्यू जो हमारा डायग्राम में नजर आ रहा है वो है ओ ई और के एम। पूरा एरिया तो यही बना ना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो यही एरिया आएगा। कौन सा, मैं अभी शेड कर देता हूँ। ये सारा एरिया जो है, ये है टोटल रेवेन्यू का, क्योंकि वो जो मैंने बताया ओ ई प्राइस है और ओ एम जो है वो आपकी क्वांटिटी है। तो आपका जो पूरा एरिया निकलेगा इसका, ऑफ कोर्स हम लेटर्स को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो वो निकलेगा ओ ई के एम। ये पूरा एरिया हमारे पास ये निकला है, राइट। ये मैं दोबारा से लाइन चेंज, ठीक है, ये निकला है। ये क्या है, ये है टोटल रेवेन्यू, और ये ओ ई के एम हमें नजर आ रहा है, शेडेड एरिया। अच्छा, अब ना उसमें क्या है, इंक्लूडिंग द सब्सिडी। तो अब सब्सिडी को भी देख लेते हैं। अब मैं इसको जरा कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ब्लू कलर इस्तेमाल करता हूँ। अब याद रखें सब्सिडी कैसे निकालते हैं, अब थोड़ा सा ही बताऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा कि डिटेल में इलाज में बताया जाता है। सब्सिडी अगर आपने ये पता करनी हो कि सब्सिडी का एरिया कितना है या टोटल सब्सिडी गवर्नमेंट कितनी दे रही है, तभी हम बताएंगे ना टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द सब्सिडी। पहले ये तो पता चले कि सब्सिडी दी कितनी है गवर्नमेंट ने टोटल, ठीक है। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये होता है कि सब्सिडी निकालने के लिए आप ये करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स, बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। और मैं ये भी कह सकता हूँ आगे आपकी आसानी के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू इक्विलिब्रियम, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। क्या है ये जी, ये मैं इसको यूं कर देता हूँ। ये क्या है जी, किसका फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या मेथड है ये, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट सब्सिडी, ठीक है। अच्छा, अब आप गौर करें तो आपका उसने मैंने बताया वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू इक्विलिब्रियम। तो नया इक्विलिब्रियम कौन सा है, ये वाला। अब यही है ना कि, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या बनेगा,
ये, राइट, यानी कि ये एज से लेके के तक ये वर्टिकल टेक्सचर बन गया, तो ये सब्सिडी आ गई, ठीक है। लेकिन ये सब्सिडी पर यूनिट ही है सिर्फ, हमने टोटल अमाउंट ऑफ सब्सिडी निकालनी है, क्योंकि उसने पूछा है कि बताएं टोटल रेवेन्यू सब्सिडी को शामिल करके कितना आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, ये हमने सब्सिडी तो निकाल ली, मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम बताऊं आपको, उतना ही, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ए लेवल में अगर आप इकोनॉमिक्स रखोगे तो वहां आपको टीचर्स लाजमी बताएंगे। अब मुझे क्या करना है, जब मैंने सब्सिडी निकाल ली, तो ये जो सब्सिडी है ना, इसको मैं बोलते हैं सब्सिडी पर यूनिट, ठीक है। ये पर यूनिट है, ऑफ कोर्स, तो आपको देखना है ना क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आती है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ मिला देना है, एक्सटेंड करना है इस पॉइंट को टुवर्ड्स वर्टिकल एक्सिस, और के भी पॉइंट को एक्सटेंड करना है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। और ये जो एरिया में नजर आ रहा है, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया सब्सिडी का एरिया, ठीक है, आपने ये याद रखना है, सारा एरिया है किसका, सब्सिडी का। तो अब हमें पता चल गया, हमारे पास जो है वो रेवेन्यू का एरिया भी मौजूद है, सब्सिडी का एरिया भी मौजूद है, दोनों निकला है। अच्छा, मैं अगर सब्सिडी का एरिया मैंने कहना हो कि सब्सिडी अब कितनी है, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सिडी कितनी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सिडी, वो आ गई आपकी कितनी, ये ई, जी, एच और के, यही बना ना एरिया, तो यही बन रहा है, क्या बना जी, ई, जी, एच और के, ये भी निकला है, तो हमने रेवेन्यू भी निकाल लिया और सब्सिडी भी निकाल ली। तो अब टोटल एरिया क्या बनेगा, मैं कलर और इस्तेमाल करता हूँ इसीलिए। अब नीचे वाला रेवेन्यू है, ऊपर सब्सिडी है, तो अब आपको नहीं लग रहा कि आप पूरा एरिया अगर निकालना हो, टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द सब्सिडी, तो ओ से लेके आप जी तक जाएंगे, ठीक है, इसमें रेवेन्यू प्लस सब्सिडी, और फिर जी से जाएंगे आप एच पे, और एच से आप नीचे आएंगे एम तक। ये जो आपका है ओ जी एच एम, ये है रेवेन्यू प्लस सब्सिडी, तो इसलिए हमारा आंसर बन गया ये डी, डी इज द राइट आंसर। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो। मैंने कोशिश की है कि ओ लेवल के स्टैंडर्ड पे कम से कम एक्सप्लेन करूं, जबकि मैं इससे कहीं ज्यादा एक्सप्लेन आपको कर सकता था, लेकिन उसका मेरा ख्याल है आपको फायदा नहीं है, लेकिन कोई बच्चा अगर फिर भी समझना चाहता है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए इतना समझना काफी है। थैंक यू।